हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सॉल्यूशन। कैसे हो आप सर? तो आज यानी कि 20 अक्टूबर के जितने भी करंट न्यूज़ हैं, करंट अपडेट्स हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आपके सामने हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है कि भारत की पहली क्षेत्रीय रेल रैपिड एक्स का उद्घाटन कौन करेगा? सो हु विल इनॉग्रेट इंडियाज फर्स्ट रीजनल रैपिड एक्स? देखिए, जब भी आपको रेल से रिलेटेड या फिर ट्रेन से रिलेटेड बात आए कि इनका उद्घाटन कौन करेगा इसका, तो आप हमेशा जाइएगा अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, ठीक है? तो आप देखोगे चाहे वो वंदे भारत हो, चाहे वो मेट्रो हो, तो अक्सर करके उद्घाटन अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही करते हैं। तो ये आपके लिए ईज़ी बन जाएगा, ठीक है? सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है नरेंद्र मोदी, यहाँ पे कर रहे हैं क्षेत्रीय रेल रैपिड एक्स का उद्घाटन, ठीक है? तो ये 20 अक्टूबर को किया जाना है साहिबाबाद से, ठीक है? साहिबाबाद से करेंगे ये उद्घाटन। तो ये भारत की पहली क्षेत्रीय रेल रैपिड एक्स होगा और पहले चरण में इसे 17 किलोमीटर तक चलाया जाएगा, जिसमें कुल 5 स्टेशन साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई शामिल हैं। और ये ट्रेन 15 मिनट के अंतराल पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, ठीक है? तो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, इसलिए ये अभी भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रैपिड एक्स ट्रेन मानी जा रही है, ठीक है? और वहीं पे इसका संचालन कौन कर रहा है? तो एनसीआरटीसी, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम इसका संचालन कर रही है। तो नरेंद्र मोदी, आपको याद रखना है, इसका उद्घाटन करेंगे 20 अक्टूबर को, राइट? अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला किस शहर में आयोजित की जा रही है? तो ये जो आपका गांधी बुनकर मेला है, ये हस्तशिल्प प्रदर्शनी है, ये किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो नाम से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि गुजरात में होना चाहिए, बट ये जो आपका करेक्ट आंसर है, कोलकाता में करी जा रही है, ठीक है? तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट है। तो केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय की पहल के तहत राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला कोलकाता में शुरू हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य देश भर में खादी कपड़ों की मार्केटिंग को बढ़ाना और खादी उत्पादों के प्रति लोगों की रुचि पैदा करना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए, तो आपको पता है कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है और यहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, साथ ही साथ जो राज्यपाल है वो सीवी आनंद बोस हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पंजाब सरकार ने राज्य को पूर्ण रूप से नशा मुक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो इसका जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है? नीचे आप देख रहे होगे टेलीग्राम लिंक दिया गया होगा, उसको आप ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे डेली के पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकोगे। सो विच इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय द पंजाब गवर्नमेंट टू मेक स्टेट कंप्लीटली ड्रग फ्री? तो नशा मुक्त बनाने के लिए अगर हम बात करें, तो अभी आप हाल ही फिलहाल में देख रहे होगे पंजाब सरकार ने, ठीक है, पंजाब सरकार ने राज्य को पूर्ण रूप से नशा मुक्त बनाने के लिए एक पहल शुरू की है। तो उस पहल का नाम क्या है? तो उस पहल का नाम है होप इनिशिएटिव, ठीक है? तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है होप इनिशिएटिव। तो पंजाब सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है। पंजाब में इस समय राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए अलग अलग स्तर पर प्रयास चल रहे हैं। होप इनिशिएटिव की शुरुआत अमृतसर शहर से की गई है। तो आपको पता है ये भगवंत मान सरकार, मतलब पंजाब में मुख्यमंत्री कौन है? तो भगवंत मान। साथ ही साथ यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित। और राजधानी इसकी आपको पता होगा, चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य ने बाघ अभ्यारण्यों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पे जब भी बात आएगी विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी अभी किस राज्य ने दी है? तो ये दिया है अरुणाचल प्रदेश ने, ठीक है? तो अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने राज्य में बाघों की सुरक्षा के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दे दी है। इस बल को नामदफा पक्के और कमलांग टाइगर रिजर्व के रूप में तैनात किया जाएगा, रिजर्व में तैनात किया जाएगा। इसके तहत कुल 336 पद भी सृजित किए जाएंगे। तो अरुणाचल प्रदेश में ये किया जाएगा, विशेष बाघ सुरक्षा बल तैनात किया जाएगा, ठीक है? बाकी साथ ही साथ आपको पता होगा अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री इस टाइम पे कौन है? तो पेमा खांडू। और राज्यपाल की बात करें तो कैवल्य श्री विक्रम परनायक, राइट? तो अरुणाचल प्रदेश आपको ये याद रखना है, विशेष बाघ सुरक्षा बल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्र लॉन्च किए? So, in which state did PM Narendra Modi launched 511 प्रमोद महाजन रूरल स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स? तो ये कहाँ पे किया गया है? 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्र लॉन्च कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है महाराष्ट्र में, ठीक है? सो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो महाराष्ट्र आपको याद रखना है, राइट? और ये केंद्र महाराष्ट्र के 34 ग्रामीण जिलों में स्थापित किए जा रहे हैं। इसके तहत प्रत्येक केंद्र पर लगभग 100 युवाओं को कम से कम 2 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित किया जाएगा, ठीक है? तो महाराष्ट्र आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि ओडिशा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ ओडिशा? तो अभी अगर हम बात करें तो जस्ट जो भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने ओडिशा और त्रिपुरा 2 राज्यों के नए राज्यपाल को नियुक्त किया है। तो ओडिशा की अगर हम बात करें, ओडिशा के नए राज्यपाल हैं रघुवर दास, ठीक है? तो रघुवर दास अगर हम बात करें तो ये ओडिशा के नए राज्यपाल बनते हैं। और साथ ही साथ इनके साथ इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को त्रिपुरा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो दोनों आपको याद रखना है। इंद्रसेना रेड्डी ये आपके त्रिपुरा के नए राज्यपाल हैं और रघुवर दास
ओडिशा के नए राज्यपाल बने हैं, राइट। और ये इससे पहले जो रघुवर दास हैं, ये 2014 से 19 तक झारखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। साथ ही साथ ये जो इंद्रसेना रेड्डी नेल्लू है, ये सिंपली तेलंगाना से बीजेपी के नेता हैं, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कौन शेफील्ड शील्ड में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बनी? तो यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए इससे पहले क्या था कि ये लोग ग्राउंड में अभी अंपायरिंग नहीं करी थी, ये रिजर्व अंपायर के तौर पर थे, लेकिन ये पहले अभी जाकर के अब ग्राउंड में अंपायरिंग करेंगे। इस वजह से हाल ही में अगर पूछा जाए शेफील्ड शील्ड में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन बनी है, तो ये यहाँ पे देखिए ये जो मैच होगा, जैसे जो लीग होगा, वो अगर उसमें देखा जाए तो ये दोनों लोग हैं, ठीक है। एलोइस शेरिडन और क्लेयर पोलोसाक, ये दोनों लोग पहली महिला अंपायर बनेंगे एक तरीके से। लेकिन उनमें भी जो पहला मैच होगा उनमें क्लेयर पोलोसाक अंपायरिंग करेंगे और दूसरे में एलोइस शेरिडन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अगर ऑप्शन में केवल ये हो, ठीक है, या फिर दोनों हो, तो आपको पहला अगर पूछेगा तो क्लेयर पोलोसाक ऑप्शन टिक करना है। अदरवाइज ये दोनों के दोनों लोग इस जो शेफील्ड शील्ड होगा, केवल शेफील्ड शील्ड में अगर बात करी जाए तो ये दोनों लोग महिला अंपायर के तौर पर होंगे, ठीक है, एलोइस शेरिडन और क्लेयर पोलोसाक, राइट। इस वजह से इस क्वेश्चन को बस रखा गया है, क्योंकि ये पुरुषों का मैच है और अभी तक पुरुषों के मैच में ये अंपायरिंग नहीं हुई थी किसी भी महिलाओं के द्वारा, ठीक है। मतलब ऐसे रिजर्व तौर पे अंपायर थे, लेकिन ग्राउंड फील्ड में नहीं उतरे थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में सरकार ने कहाँ खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना को मंजूरी दी है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें, वेयर हैज द गवर्नमेंट रिसेंटली अप्रूव्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर, तो कहाँ पे अप्रूव किया गया है, स्थापना को मंजूरी दी गई है खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर की? तो ये दिया गया है लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख में दिया गया है। तो आपको याद रखना है लद्दाख। लद्दाख की राजधानी आपको पता है लेह, ठीक है। और यहाँ का जो मुखिया होता है वो उपराज्यपाल होता है, ठीक है, उपराज्यपाल। तो यहाँ की अगर हम बात करें उपराज्यपाल कौन है, तो ये हैं बी.डी. मिश्र, ठीक है, बी.डी. मिश्र। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इस टाइम पे खेल मंत्री कौन है, तो ये आपके अनुराग सिंह ठाकुर, राइट। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना को मंजूरी कहाँ पे दी गई? लद्दाख, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? सो वेयर विल द 51 फीट हाई स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा बी इंस्टॉल्ड रिसेंटली? तो कहाँ पे की जाएगी? तो सिंपली आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में भगवान बुद्ध की 51 फीट की ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। तो कहाँ पे की जाएगी? कौशाम्बी में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक रिवर्स स्विंग को लॉन्च किया गया है? तो कभी कभी पुस्तक आपसे पूछा जाता है, और वो भी रिवर्स स्विंग। आपको याद रखना है कि रिवर्स स्विंग को किसने लॉन्च किया है? तो ये अशोक टंडन, यहाँ पे आपको याद रखना है। हालांकि यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से याद रखना है कि अशोक टंडन द्वारा लिखित ये रिवर्स स्विंग पुस्तक लॉन्च किया गया है। इसको लॉन्च किसने करवाया, जैसे वहाँ पे कौन मौजूद था? तो ये थे श्री हरदीप एस पुरी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, ठीक है। आपको इतना याद रखना है, रिवर्स स्विंग पुस्तक, ठीक है, अशोक टंडन, राइट। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है? तो रिसेंटली झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री हैज बिकम फुली ऑपरेशनल? तो ये किस भारत और किस देश के बीच का ये झूला है? तो ये भारत और नेपाल के बीच का है, ठीक है। तो भारत और नेपाल के बीच बैतडी जिले, ठीक है, कहाँ पे, कौन से जिले में? बैतडी जिले में झूला घाट पारगमन बुधवार यानी कि 18 अक्टूबर 2023 से ये पूरी तरह से चालू हो गया है। तो अगर पूछे कि भारत और किस देश के बीच ये झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है, तो भारत और नेपाल के बीच का ये जो झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज है ये पूरी तरह से चालू हो गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में HUDCO हुडको के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? कौन बने हैं हुडको के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक? तो ये बने हैं संजय कुलश्रेष्ठ, ठीक है, संजय कुलश्रेष्ठ, आपको याद रखना है। और वहीं पे अगर हम बात करें, इसका जो फुल फॉर्म है HUDCO हुडको का, तो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना 1970 में हुई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, ठीक है। तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, स्थापना 1970 में होती है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड हुडको, इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनते हैं? तो संजय कुलश्रेष्ठ, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में जारी ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? हु टॉप द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स? तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो डेनमार्क पहले स्थान पे रहा है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। और दूसरे स्थान पे कौन रहा है? तो नीदरलैंड। तीसरे स्थान पे जर्मनी रहा है। इंडिया की अगर हम बात करें तो ये आपका 64वें स्थान पे रहा है, ठीक है। 64वें स्थान पे, कुल देश कितने? 108। 108 में जो इंडिया की पोजीशन है वो 64वां है। और वहीं पे पहले नंबर पे कौन है? डेनमार्क। दूसरे पे नीदरलैंड, तीसरे पे जर्मनी। तो ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में पहले पोजीशन पे कौन है? डेनमार्क, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये आपका जो है कि ग्लोबल रिपोर्ट जो वर्क इंडेक्स है साइबर सुरक्षा फर्म
नार्ड लेयर द्वारा प्रकाशित किया गया है। ठीक है, नार्ड लेयर इसको हमेशा प्रकाशित करता है। और ये किस चीज पे, कौन कौन से इसमें चीजें मुख्य होती हैं, तो देशों का जो मूल्यांकन होता है वो 4 प्रमुख मानदंडों के आधार पर किया जाता है। एक तो साइबर सुरक्षा हो गया, आर्थिक सुरक्षा हो गया, डिजिटल और भौतिक बुनियादी ढांचा और सामाजिक सुरक्षा। तो इसमें भारत लगातार खराब प्रदर्शन कर रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो साइबर सुरक्षा हो गया, आर्थिक सुरक्षा, डिजिटल और भौतिक बुनियादी ढांचा, ये बेहतर नहीं हो पा रहा है। तो इंडिया हमेशा लगातार खराब प्रदर्शन इसमें आ रहा है। इसका मतलब इस फर्म द्वारा जो भी प्रकाशित किया जा रहा है तो 64वें स्थान पे अभी है, राइट। और डेनमार्क पहले स्थान पे है। हाल ही में क्रिस्टोफर लक्सन कहाँ के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो क्रिस्टोफर लक्सन की अगर हम बात करें तो ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। ठीक है, न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो क्रिस्टोफर लक्सन, आपको सिंपली बस याद रखना है। और यहाँ पे अगर न्यूजीलैंड की राजधानी की बात करें तो वेलिंगटन इसकी राजधानी है, राइट। तो ये रहे आपके आज के करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चंस थे। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।